के शाह मंत्र से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह झारग्राम और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह की आज पहली रैली सुबह 11 बजे झारग्राम में होने वाली है, यानी अब से कुछ ही देर बाद। उसके बाद वो बांकुरा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद अमित शाह शाम को असम जाएंगे, जहां वो गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। मिशन बंगाल के लिए अमित शाह की 5 दिनों में 3 रैली है। साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल की जमीन पर ममता को चुनौती दे रही है। ममता बनर्जी भी आज पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। इससे पहले कल ममता ने कोलकाता में 4 किलोमीटर लंबी यात्रा में हिस्सा लिया था। नंदीग्राम में पैर में चोट लगने के बाद वो पहली बार चुनाव प्रचार के लिए सामने आई थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारग्राम में अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह की रैली, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पुरुलिया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। लेकिन ये तस्वीर कल की, जब पद यात्रा में शामिल हुई थी ममता बनर्जी। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया और इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि रोड शो में उमड़ा जनसैलाब बदलाव की निशानी है और बीजेपी राज्य में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर में रोड शो में हम इनसे सवाल करेंगे, क्या परिवर्तन की तस्वीर देख रहे हैं? आपका कैमरा ही दिखा दे, खड़गपुर में देखे हर एक व्यक्ति आज रोड पर है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरा बंगाल वोटिंग की तिथि की राह देखकर खड़ा है। एक सवाल ममता बनर्जी पे, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमला तो हुआ नहीं, लेकिन बार बार ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें धक्का दिया गया, हमला हुआ। देखिए, मैं इनकी सेहत जल्दी अच्छी हो और जल्दी प्रचार में लग जाए, ऐसे ही कामना करता हूं। 200 के पार या और भी ऊपर? 200 के पार जाएंगे और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो सीमाओं को सुरक्षित करेगी। यहाँ की गरीब जनता के विकास के लिए मोदी जी की सारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। इसके साथ साथ टोल मनी और कट मनी का जो यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, उसको उखाड़ कर फेंक देगी और तुष्टीकरण को भी समाप्त करेगी। बंगाल के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। विकास से लेकर के और करप्शन पर कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, खड़गपुर। 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अरुण सिंह झारग्राम से, जो अमित शाह का रैली स्थल है, अमित सिंह पुरुलिया, जहां ममता बनर्जी की 2 रैलियां होनी है। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह, लोगों में ममता बनर्जी की रैली को लेकर? देखिए, दोपहर 1 बजे यहाँ पर ममता बनर्जी के पहुँचने का समय है और मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूँ तो अभी अधिक संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे नहीं हैं। पूरा ग्राउंड देखिए खाली है। जो लोग यहाँ पर, जो कर्मचारी है, जो बांस वगैरह लगा रहे हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम करते हुए पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो केवल यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं एक और नज़ारा दिखा दूँ, देखिए स्टेज पर भी इस वक्त सुरक्षा के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहीं पर ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि वह पहुंचेंगी और जो हेलीपैड है, जो हेलीकॉप्टर लैंड होगा ममता बनर्जी का, इसी ग्राउंड में लैंड होगा। वजह यह है कि उनके पैर में चोट आई है और वो व्हील चेयर से इस मंच पर चढ़ेंगे और उसी तरीके से मंच को बनाया भी गया है ताकि ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। पुरुलिया की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। फिलहाल 2016 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जो है ममता टीएमसी के कब्जे में थी, यानी ममता बनर्जी के पास थी, उनकी पार्टी के पास थी, और 2 जो है वो कांग्रेस के कब्जे में है। और इस इलाके की बात करूं तो यहाँ से अगर हम 10 किलोमीटर और आगे जाएं तो यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। तो जाहिर तौर पे तो 1 बजे यहाँ पर रैली होनी है, जहाँ पर अमित मौजूद है। ममता बनर्जी यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगी और झारग्राम में अमित शाह की रैली अब से थोड़ी देर बाद। अरुण, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, कितनी देर में रैली शुरू हो सकती है? क्या अमित शाह पहुंचे वहां पर? देखिए गायत्री, अभी अमित शाह के पहुंचने में समय है। उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। झारग्राम का ये रैली स्थल है। यहाँ पर संगीत के जरिए यहाँ के इलाके के लोगों को का मनोरंजन करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सा मंच बना हुआ है जिसपे अमित शाह को आना है और आप देखिए वहाँ पर 4 लोगों का फोटोग्राफ लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा और दिलीप घोष। तो तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
पूरी तैयारी कर ली गई और एक रथ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रथ है, ये बिरसा मुंडा सम्मान रथ है। इस बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जरा एक बार तस्वीरें पूरे रैली स्थल की दिखा दीजिए जयपाल रावत जी। ये तस्वीरें देखिए, कुर्सियां सज चुकी हैं, झंडे बैनर लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब अमित शाह के आने का इंतजार है। यहाँ से थोड़ी दूर पर, रैली स्थल से थोड़ी दूर पर ही उनका हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर वो कुछ देर बाद लैंड करेंगे और उसके बाद इस रैली स्थल में आएंगे। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था वो ये कि ये पूरा इलाका आदिवासियों का इलाका है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस पूरे इलाके में कई जगह कई लोकसभा सीटें जीती हैं, परचम लहराया है और वही विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश है। इसलिए अमित शाह लगातार इस इलाके पर फोकस किए हैं। बिरसा मुंडा की जहां तक बात है, आदिवासियों का भगवान उनको कहा जाता है और उनके नाम से सम्मान यात्रा रथ के जरिए आयोजित कराना ये दिखाता है कि बीजेपी बिरसा मुंडा की विरासत पर भी अब यहाँ पर दावा ठोक रही है। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे। तो बिरसा मुंडा सम्मान यात्रा, यहाँ से अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे झारग्राम, जहां आपसे थोड़ी देर बाद अमित शाह की रैली होगी। 11 बजे का वक्त रखा गया था, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वहां पर तमाम जो लोग हैं बेहद उत्साहित है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता ममता बनर्जी की किलेबंदी के लिए लगातार बंगाल जाते रहते हैं। हर महीने अमित शाह का बंगाल दौरा होता है और आज अमित शाह झारग्राम और बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगे। कल अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था। पिछले महीने फरवरी में 18 फरवरी को अमित शाह बंगाल की जीत पक्की करने के लिए दक्षिण 24 परगना में थे और इससे पहले 11 फरवरी को वो कूच बिहार में मौजूद थे। तो लगातार रैलियों का दौर, जनसभाएं, रोड शो। कल खड़गपुर में रोड शो, नए नारे के साथ ए बार भाजपा यानी इस बार बीजेपी। इस सबके बीच 200 प्लस का दावा अमित शाह की तरफ से चुनाव में। गृहमंत्री अमित शाह आज बंगाल में हैं। इसके अलावा वो 19 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे, जबकि 16 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की भी रैली होगी। इन दोनों नेताओं के अलावा 18, 20 और 21 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और अलग अलग जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के कांथी चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है, इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। पहले चरण में पूर्वी मिदनापुर की 6 सीटों पर मतदान है, इसमें उत्तर और दक्षिण कांथी भी शामिल है। बीजेपी ने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा करने के साथ ही 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है और कल तो अमित शाह ने कहा कि 200 पार। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब जरा तस्वीर दिखाइए। और ये यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके सम्मान में एक तरह से ये पूरा कदम, ये पूरा प्रोग्राम, यहां से जो यात्रा शुरू होगी कहां तक चलेगी और इस यात्रा के कितने मायने हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं अमित शाह की रैली के लिए। देखिए, अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त कहा जा रहा है कि और लगने वाला है और उसके बाद अमित शाह यहाँ रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ से उनको बांकुड़ा जाना है और उसके बाद फिर उनको सीधे असम के चुनाव प्रचार के लिए भी जाना है आज। तो इस बीच, इस तय कार्यक्रम के बीच जो बिरसा मुंडा की विरासत की आप बात कर रही हैं, मैं आपको जो रथ दिखा रहा था, इसी रथ के जरिए इस पूरे इलाके में, चूंकि ये आदिवासी इलाका है और बेहद ही नक्सल प्रभावित इलाका ही रहा है। फिलहाल यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ काफ़ी हद तक कम हुई हैं, लेकिन अब भी इसको नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जंगल महाल का इलाका आसपास ही है, झारखंड का इलाका आसपास ही है, इसलिए इस पूरे इलाके में जो आदिवासी समुदाय है उनके हक की बात करना, जंगल पर उनके हक की बात करना और जंगली संपदा जो है उस पर उनके अधिकार की बात करना, ये बीजेपी के प्रमुख वादों में से एक रहा है। और उसी जरिए बिरसा मुंडा, जिनको भगवान कहते हैं, इस पूरे इलाके में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए रथ यात्रा निकालना, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। जैसा कि मैं कह रहा था, संथाल जो समुदाय है वो बहुत ही यहाँ पर आदिवासी समुदाय में प्रभावित करने वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण एक समुदाय है। ममता बनर्जी ने उस समुदाय की एक अभिनेत्री को इस इलाके में टिकट देकर संथाल समुदाय को अपने साथ करने की कोशिश की है। बीजेपी उसकी काट ढूंढ रही है और बीजेपी अन्य जो समुदाय हैं उन पर लगातार नजर रखे हुए रणनीति बनाई जा रही है। तो फिर मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बात पर गौर करिए कि जितने सुरक्षा कर्मी हैं ये, वो इसलिए भी हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से